गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वर्षा, बहुत टाइम बाद। मोहिनी, आमिर के किसी कौन कौन है। कैमरा पे कौन कौन है। मोहिनी है, आमिर है, हीना है, ख्याति है, शुभ्रा है, परिता, सुनीता। परिता सुनीता, अरे वाह। मेले में जिंदगी बहने नहीं। कृष्ण है। ओके। श्रीकांत, वेद व्यास, सुखचैन। सुखचैन अपना नेम चेंज करो, आईफोन लिखा आ रहा है। प्रियांशी, उपरा, रीटा। गुड, ठीक है। हिमानी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, मैं बहुत अच्छा हूँ। किसने पूछा, लेकिन ये मैसेज ही ऊपर चला गया। चलो कोई बात नहीं। गुड इवनिंग निशा। ठीक, ठीक है। कैसा रहा 2 दिन छुट्टी। कैसी रही 2 दिन की छुट्टी। अच्छा, सारा। अच्छा, सबने रिलैक्स किया, पहले ये बता। किस कौन कौन ऐसा था जो बिल्कुल रिलैक्स मोड में था। बहुत जरूरी था। मन तो बहुत ज्यादा हेक्टिक था। मैं तो कुछ ज्यादा ही रिलैक्स मोड पे चला गया था। सो ही जा रहा था मैं तो। एक हीलिंग सेशन लेने गया था बस मैं। इसके अलावा तो सो ही रहा था बस मैं। तो मेरे को तो एक्चुअल में ऐसा फील हो रहा था ये 2 दिन ना, कि बस एक मैं बुक पढ़ रहा था, बाकी मेरे फोन स्विच ऑफ थे। एक बस एक सेशन लेने गया था तो बस गया था। सर बहुत ही ज्यादा बिजी है। नहीं बिजी क्या, मैंने फोन स्विच ऑफ रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि अभी 2 दिन मैंने बता ही दिया था कि मैं ऑफ पे हूँ। मैं फिर पूछता नहीं फिर तो। अंकित सर, पांडे सर का भी मैसेज आ जाए मैं देखता नहीं किसका है किसका है। जब मेरा ऑफ है तो ऑफ है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने कह दिया ऑफ तो ऑफ, चाहे आप भी ऑफ फिर। खत्म। तो यही चीज था, हमें लगा आप पहले ही मनाली निकले। नहीं मेरे भाई, कहाँ पहले मनाली निकल गए हम। बढ़िया है, कोई नहीं। अच्छा, कौन कौन चल रहा है मनाली। अब तो सभी चल लेंगे। अब तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हट गया। अब तो सब लोग कर लेंगे कॉन्टेस्ट के लिए। कौन कौन कर रहा है, पहले बता दो कॉन्टेस्ट कौन कौन करने वाला है क्वालिफाई। बढ़िया। कर लो, जल्दी से कॉन्टेस्ट कर लो ये क्वालिफाई, क्योंकि जब कर लोगे तो कुछ बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा कि कुछ तो है। ऐसे ही नहीं बस कॉन्टेस्ट निकाल दिया है। श्रेया, ठीक है सर। सर इट्स माय फर्स्ट डे, कोई बात नहीं वर्षा, कोई बात। कौन कौन ऐसा है जो फर्स्ट टाइम आया मीटिंग में, एक बार मेरे को चैट बॉक्स पे बताना। काफी सारे होंगे। हम्म, करवाता हूँ यार। काफी लोग ना शायद हो सकता है कि कम्युनिटी में अभी ऐड ना हुए हो एक्चुअल में। जो हमारी सर्विस मैनेजर है उनकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, तो इसकी वजह से वो एक्टिव नहीं है। बट मैं करवा दूंगा अभी। नहीं हुआ तो मैं ही एक्टिव होके फिर मैं ही खुद कर दूंगा। एक बारी बस कनेक्ट कर लेना मेरे से। जो जो नहीं हुआ ना अभी तक कम्युनिटी में ऐड, तो एक बारी मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर लेना मेरे को। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है सर, आज का सेशन लगभग कितनी देर चलेगा। आमिर भाई आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, मंथली प्लानिंग जरूर आज मैंने एक सेशन रखा है, लेकिन प्लानिंग से कहीं ज्यादा ना मैं आज थोड़ी आप लोगों से बात करूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। प्लानिंग से कहीं ज्यादा मैं थोड़ी आप लोगों से आज बात करूंगा कुछ चीजों के बारे में। और कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो आपके लिए पूरे मंथ में वर्क तो करेंगी ही करेंगी, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, जो पहले से ऑलरेडी वर्क भी कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ चीजें बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं,
कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग आए हैं जो न्यू कमर्स के लिए हैं, तो इट इज समथिंग जो आपका लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है, जो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है। लेकिन कब? जब आप भी अपने लाइफ के लिए उतने ही सीरियस हो जितनी हम आपकी लाइफ के लिए सीरियस है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हो सकता है ये पहला ही सेशन हो आप कर रहे हो, लेकिन जो ट्रेनिंग्स हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है ना, वो ट्रेनिंग्स सिर्फ इस बिजनेस तक सीमित नहीं होती है। वो ट्रेनिंग्स इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि लोग अपना बहुत चीजें बिल्ड कर चुके थे। मैं इवन बताऊं आपको एक चीज, ऑल दो बतानी नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी खुल के बता रहा हूँ, मेरी अपनी टीम के कुछ एफिलिएट्स, उन्होंने अपनी कंपनीज तक खोल ली, अपने कंपनीज। तो इस चीज को समझ लो, ये ट्रेनिंग्स इतनी पावरफुल होती है कि अगर आप काबिल हो ना, तो आपकी लिमिट नहीं है कोई कि कहाँ तक आप रीच आउट, कहाँ तक पहुंच जाओ। तो ये आपके ऊपर है, सिखाऊंगा मैं सबको ही। इस मीटिंग में अभी 115 लोग आए हैं, आने को मतलब 200 भी आ जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अभी बिजी होंगे, कुछ है, संडे है, संडे मना रहे हैं, स्टार्टिंग है मंथ, बहुत लोगों का ये भी होता है। लेकिन सीखने वाले के ऊपर है, कौन सबसे ज्यादा सीखना चाहेगा, कितने अच्छे से सीख रहा है, समझ रहा है। चैलेंजेस आएंगे, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको फोकस्ड है, आप किस रीजन की वजह से इस प्लेटफॉर्म पे, क्या रीजन है आपका इस प्लेटफॉर्म पे आने का, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि हाँ भाई, मैं किस रीजन से आई हूँ। क्या मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करनी है, मुझे अपने बच्चों के लिए देखना है, मुझे क्या करना है एग्जैक्टली, किस लिए आए हो। तो ये हमेशा आपका जो रीजन है, इंडिपेंडेंट होना है फाइनेंशियली, ये सारी चीज ही ना, अगर आप बैठ सको तो बैठ जाओ, नहीं तो आप कैमरा ऑफ कर लो। मेरी मीटिंग में कोई ऐसा ना करे। अगर मैं मीटिंग बैठ के ले, मैं भी लेट जाता हूँ, यूं लेट के लेता हूँ मैं भी मीटिंग, आपसे बात करते करते। हाँ जी, कैसे हो? ऐसे लो, लो मीटिंग ऐसे हो, कैसा लगेगा आप लोग? तो ये चीजें नहीं करने की। अगर आप मीटिंग में आए हो, सो रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट करनी है। जरूरी नहीं है मेरी करो, इसका मतलब आप सारी ही मीटिंग्स में ऐसे होते हो। अगर मेरी ही मीटिंग में ऐसे है तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं डिजर्विंग नहीं मानता यार, मैं नहीं मानता, अगर कोई इंसान सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, मुझे नहीं लगता वो डिजर्विंग है लाइफ में कहीं पे कुछ भी करने के। ये सबसे बड़ा होता है मेरे लिए। आप स्किल्ड हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते तो मुझे नहीं लगता कि फिर डिजर्विंग है कोई आदमी। हम्म। दूसरा, अब मेरे को एक चीज बताना, किस किस के पास मेरी रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स जा चुकी हैं, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स देख ली है, किस किस ने, आरंभ वाली है सारी चीज, जल्दी से बताना मेरे को। योगिता, सैदा, अदनान, मासूमा, शीतल। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल से वैसे हमारी आरएम ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, कल से आरएम स्टार्ट हो जाएगा, सुबह मॉर्निंग 10 AM रहेगा। और उसके अंदर में मैं बहुत चीजें कवर अप करूंगा। ऑल दो मंथली प्लानिंग सेशन के अंदर अभी हम सिर्फ इस टॉपिक पर चल, मैं आप सब लोगों को ना पहले एक चीज बता दूं, जिस कंपनी में आप आए हैं, आई डिजिटल प्रेन्योर, ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल कोई ऐसी ही कंपनी नहीं, ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। इसका रीजन मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम स्टैंड करते हैं ना, वो इंडस्ट्री वो है जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रोथ देती है। जैसे अभी की मैं आपको बताता हूँ, आज शाम को ही मेरे घर पे मेरे चाचा चाची आए हुए थे, तो मेरी जो कजन है वो सीए की स्टडी कर रही है, ऑलरेडी काफी अटेम्प्ट्स दे चुकी है, बट अभी तक ना हुआ नहीं उसका। तो उसका रीजन क्या है कि सीए के लिए इतने सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं और इतनी जॉब्स अवेलेबल ही नहीं। क्योंकि जिस टाइम सीए बहुत ज्यादा पॉपुलर पॉपुलर था, उस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कम थी और सीएस की डिमांड ज्यादा थी। अब क्या है कि अब आपके पास हाईएस्ट ऑफ द एजुकेशन भी क्यों ना हो, आप बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन अगर के आपके पास एक एडिशनल स्किल नहीं है, एक एडिशनल स्किल नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लिख के ले लो। हमारी ही टीम में डॉक्टर्स भी हैं, हमारी ही टीम में लॉयर्स भी हैं, हमारी ही टीम में चार्टेड अकाउंटेंट्स भी हैं, हमारी ही टीम में बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन से भी लोग हैं, जो हर कोई
एक अच्छी अच्छे लेवल पे, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी हैं इस लेवल पे कि जो महीने का 1-1 2-2 लाख की सैलरी ले रहे हैं, बट दे आर unsatisfied with their jobs, with their profession, and they see this platform as their freedom source, कि वो फ्री हो सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आप सब लोगों को मैं एक चीज बता दूं, अगर आपका गोल यहाँ पे ये है कि आप पैसे कमाओ, तो पैसा आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना कमा लोगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मैं फ्रीडम चाहिए मेरे को अपनी लाइफ में, फ्रीडम इन द सेंस जब चाहा तब काम किया, जब चाहा जितना काम करना है उतना काम किया, जब चाहा काम किया नहीं किया, पैसा ऑटोमेटिकली आ रहा है। पैसा ऑटोमेटिकली आ रहा है, बोलना नहीं चाहिए वैसे, मैं इस चीज के लिए कभी वो नहीं करता, लेकिन अगर देखा जाए ना, मैं वर्किंग ना भी करूं तब भी आप लोग वर्किंग कर रहे होंगे। आप लोग वर्किंग करोगे इस कंपनी में, अगर आशुतोष सर आज वर्किंग ना भी करें ना, तब भी हम हमारे जैसे लीडर्स हैं जो इस कंपनी को आगे लेते जाएंगे। तो वो चीज होती है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लीजिए। आपका गोल जो होना चाहिए ना, गोल होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये कितने टाइम के लिए होना चाहिए? किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 3 साल, डिपेंड करता है किसका क्या है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैं 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे भी काम कर लेता हूँ, मैं मनी को रिगार्डिंग नहीं करता उसके लिए। क्यों? क्योंकि मुझे ये काम करना पसंद है। ऑब्वियसली मनी एक फैक्टर होता है कि जिसकी वजह से मेरी लाइफ अच्छे से स्टेबल चले, मैं सारी चीजों को संभाल पाऊं, लेकिन उससे कहीं ऊपर ये क्या है कि इसके लिए ये काम मुझे करना पसंद है। इवन जस्ट इस मीटिंग से पहले की बता रहा हूँ, जस्ट इस मीटिंग से पहले एक पर्सन थे ऑफिस में जिन्होंने मेरे को कुछ और अपॉर्चुनिटी के लिए उन्होंने मेरे को बोला। और इससे कहीं ज्यादा, इवन मैं खुद ही बताऊं, जितना मैं अभी यहाँ अर्निंग कर रहा हूँ उससे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 या 2 टाइम्स ज्यादा ही वहां पे अर्निंग कर लूंगा, मगर मैं कभी भी इधर उधर नहीं देखता। रीजन क्या? क्योंकि इस काम से मुझे प्यार है। मुझे पसंद है आप लोगों से मिलना, बातें करना, आप लोगों को सिखाना। क्योंकि इस प्रोफेशन ने ही मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी से बात कर सकूं, किसी को कुछ सिखा सकूं। तो कौन कौन चाहता है कि हाँ भाई उनका जो गोल हो, चाहे 1 साल 2 साल चाहे 3 साल, लेकिन अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो जाए, कि इस प्लेटफॉर्म से फाइनेंशियली वो फ्री हो जाए, कभी पैसों के लिए काम ना करना पड़े। बहुत बढ़िया। सिंपल वर्ड्स में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ही यही होता है कि आप पैसों के लिए वर्क नहीं करते, आप अपनी खुशी के लिए काम करते हैं। आप पैसा चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप काम करते हैं इसलिए क्योंकि आपको अच्छा लगता है वो काम करना, बस। ठीक है ना? तो दिस शुड बी योर गोल, कि आपका गोल ही होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप इस कंपनी में आए हैं तो मिनिमम नहीं तो मिनिमम 3 साल, मिनिमम 3 साल मान के ही चलिए कि हाँ भाई 3 साल तक मैं इस बिजनेस को जितना भी सेटअप करूंगी उससे मेरी जितनी भी ज्यादा सेविंग्स हो रही हैं उसको सेविंग्स को मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगी, खर्च नहीं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं 6 साल से हूँ इस इंडस्ट्री में, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है और उन्होंने गवा दिया, वो सारा पैसा गवाया है। तो अगले 3 साल आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, चाहे उसको सेविंग्स आप कैश में ही क्यों ना करो, लेकिन करो, लेकिन खर्चने में नहीं। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, टाइम तक एक टाइम तक मनी कमाना आपके लिए मुश्किल होता है। उसके बाद जब आपको पता चल जाता है कि ये प्रोसेस ऐसे ही वर्क करता है, तब आपके लिए वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, और तब आप उसको करते ही जाते हो, तब आप उसके फ्लो में आ जाते हो। ऑल दो एडवांस लेवल पे है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग हैं जो महीने के 1 लाख 2 लाख इससे अबव पहुंच चुके हैं, कुछ लोग हैं जो 50,000 पे ही हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 लाख के भी अबव जा चुके हैं, 5-5 लाख पे, कुछ लोग इस मंथ पहुंच जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो 50,000 पे हैं, कुछ 30,000 पे हैं, कुछ 20,000 पे भी हैं। इवन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ब्रेक जीरो किया ही नहीं है। हर किसी के लिए, हर किसी के लिए एक चीज मैंडेटरी है, दैट इज क्या? कि आपका पर्पस क्या, गोल है आपका, किस लिए आप वर्किंग कर रहे हो। क्या ये चीज सबको क्लियर है कि हाँ भाई जो मेरा पर्पस है मैं उसके लिए वर्क कर रहा हूँ या कर रही? यस और नो? बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं रिप्लाईज, क्या बात? सबको क्लियर नहीं है क्या?
कि किस वजह से ये काम करना है। वर्षा, आपका? ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब आपका पर्पस आपको क्लियर है, मुझे एक चीज बताना। अगर इस पर्पस के लिए आपको खुद को बदलना भी पड़े, तो क्या आप बदलोगे खुद को? ये सुनो। यस, यस, बदलेंगे, बदलेंगे। 100% भी बदलना पड़े खुद को, तो क्या बदलोगे? अगर अंडर कॉन्फिडेंट हो और कॉन्फिडेंट होना पड़े, तो बनाओगे अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओगे? ये सुनो। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, करोगे? यस और नो? यस, यस, यस। बहुत बढ़िया। अगर तो आप अपने आप को बदलने के लिए रेडी हो, अगर आप अपने आप को बदलने के लिए रेडी हो, तो मेरे से लिखवा के ले लेना। आप चाहे जिस भी सर्कमस्टेंस में हो, चाहे आपके ऊपर फाइनेंशियली चैलेंजेस हैं, नहीं हैं, कुछ भी है, अगर आप खुद को बदलने के लिए रेडी हो ना, आपकी लाइफ चेंज होगी ही होगी। लेकिन अगर आप खुद को नहीं बदल सकते, तो ध्यान रखना, आपके सर्कमस्टेंस भी नहीं बदलेंगे। उसका सीधा लिंक मैं बता रहा हूँ। जब आप खुद को बदलने के लिए सोचते हैं ना, तो खुद को बदलने के लिए आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ता है, आपको अपने डिसिप्लिन को चेंज करना पड़ता है, आपको अपने रूटीन को चेंज करना पड़ता है। और जब आप ये सारी चीजें करते हैं, तो आपके सोचने की आपने सोचने का तरीका बदलता है, और जब आपका सोचने का तरीका बदलता है, तब जाके आप राइट डिसीजंस ले पाते हो राइट टाइम। जैसे आपने इस बिजनेस में कदम लिया, तब हो सकता है किसी ने डर के लिया हो सकता है किसी ने बहुत एक्साइटमेंट में लिया हो सकता है किसी ने बहुत सोच समझ के लिया हो। तो हर किसी का डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, किसी का डिसीजन मेकिंग पुअर होता है। और वो डिपेंड किस चीज पे करता है? वो डिपेंड करता है कि क्या वो खुद को बदलने के लिए रेडी है। अगर आप चाह रहे हो कि मैं खुद को तो नहीं बदलूंगा, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, लेकिन पैसा मेरे पास भरपूर आ जाए, तो इट इज अ बैड डिसीजन। ये आपके लिए बैड डिसीजन होता है। लेकिन अगर आपने बहुत अपने आप को खुद को बदलने के लिए रेडी हो, खुद को आप बदल सकते हो, तो ध्यान रखना, ये आपके लिए सबसे बेस्ट डिसीजन बनेगा। एक सेकेंड, आई गेस गलती से ऑन हो गया अभिषेक से व्हाइट बोर्ड। अभी सेटिंग ऑफ करना पड़ रहा था। कोई बात नहीं। तो अगर आप खुद को बदलने के लिए रेडी हो, तो ध्यान रखना, ये लाइफ का आपका सबसे बेस्ट डिसीजन निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी लाइफ का भी सबसे बेस्ट डिसीजन बना, क्योंकि ये आशुतोष सर की लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन बना, पांडे सर की, अंकित सर की, जो भी लीडर जिस भी पोजीशन पे है, उसने अपने आप को बदला है, इसकी वजह से आज वो उस पोजीशन पे है। अगर उसने अपने आप को बदला नहीं होता तो नहीं होता। हम सबने भी आप ही की तरह स्टार्ट किया था, जीरो पे आए थे। हाँ, बस हाउसवाइफ नहीं थे हम तो वो नहीं था। लेकिन ये है कि करा सबने अपने आप ही स्टार्ट था, जीरो से ही स्टार्ट किया था, और चैलेंजेस थे सबके साथ अपने अपने। अपने आप को बदला, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए, इमोशनली चैलेंज सबसे ज्यादा है हर किसी की लाइफ में। अच्छा, एक चीज और बता, इस काम में आपको इमोशनल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अगर आप कहीं से कहीं तक ये सोचते हो ना कि मैं इमोशनली वीक हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, तो आप सबसे ज्यादा अगर अपने आप को बदलोगे ना, तो ये चीज होगी कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि बस मैं बता नहीं सकता। मतलब आपको फर्क पड़ना खत्म हो जाएगा किसी भी चीज का, ना अच्छे का फर्क पड़ेगा ना बुरे का फर्क पड़ेगा। इस लेवल पे आप एक्सेप्टेंस पे चले जाते हो। बस यही चाहिए, यही चाहिए। बहुत बढ़िया। राधा का तो मेरे को पता है मेरे साथ ही कॉल पे हो गई थी। सर डांटो मत सर रोने लगे थे। और भी बथेरे हैं मेरी डांट सुन के रोए हैं, बट कोई बात नहीं, सुनना करो, अच्छी चीज होती है। सर मेडिटेशन वगैरह बताइए। बिल्कुल इशरत बताएंगे।
आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ। वेरी गुड। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। हेलो सर, मैं बार बार पता नहीं क्यों बाहर निकल जा रही हूँ। इंटरनेट कनेक्शन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा कोमल आपके। खुद की लाइफ को चेंज करना, खुद की लाइफ को यशपाल नहीं चेंज करना, आप खुद को बदल लो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। जो भी ये सोचता है ना मेरे को लाइफ में ये सब अचीव करना है, आपको लाइफ में नहीं अचीव करना, आपको वो खुद के अंदर अचीव करना है। जैसे एक चीज बताऊं, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल आपको बता। मान लेते हैं कि कोई आर्मी में भर्ती होना चाहता है, क्या चाहता है कि कोई आर्मी के अंदर जाना चाहता है। अब वो आर्मी में भर्ती होना चाहता है तो उसके लिए उसको वैसा डिसिप्लिन, वैसी डाइट, वैसी हैबिट्स अप्लाई करनी होगी कि नहीं करनी होगी, यस और नो? करेक्ट। तो सेम वे अगर आप अपनी लाइफ फाइनेंशियली चेंज करना चाहते हो, तो फाइनेंशियली चेंज करने के कुछ ना कुछ रूल्स हैं। उसके रूल्स क्या हैं? आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना होगा, मेडिटेशंस करनी होंगी, आपको इमोशनली स्ट्रांग होना होगा, बुक्स रीड करनी होगी, अपनी फिजिकल हेल्थ को भी देखना होगा, आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लेके आना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक भी इंसान ऐसा नहीं है, इंक्लूडेड मी, कि जो अपने फादर की या पुश्तैनी उससे अमीर बन रहा हो। क्या कोई एक भी ऐसा है? कोई एक भी ऐसा हो कि जिसके उससे उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही? मतलब कि फादर से, परदादा से, दादा परदादा उधर से। तो सारे के सारे कौन हुए? सेल्फ मेड। सेल्फ मेड यानी कि क्या? और सेल्फ मेड में मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हमारे दादा परदादा या हमारी फैमिली में या हमारे फ्रेंड्स एंड उनमें भी हमने देखा है कि ऐसे उन्होंने बहुत मेहनत करी और बन गए, नहीं। बहुत मेहनत पहले चलती थी कि आप पहले करो अपने शरीर की मेहनत, तो उससे कुछ ना कुछ बन जाओगे। अब नहीं चलता। 2000 अगर 25 में हो तो आपको अपने मेंटल मेहनत करनी होगी, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। मेंटली जितना ज्यादा आप स्ट्रांग होते जाओगे, उतना ज्यादा आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जाओगे। क्या ये चीज सबको क्लियर हो रही है? ये सुन लो। यस। ये क्या था इतना बड़ा मैसेज? कल कॉल करूं बट मैं भी जॉब पे नहीं कर सकती, और मुझे टाइम दीजिए, मैं कॉल करूंगी, आप कब फ्री रहेंगे? हम्म। मैं बता दूंगा आपको मॉर्निंग कॉल पे से, तो पूछ लेना। टाइम अभी नहीं बता सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? तो मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करना है सबसे ज्यादा, ठीक है? चलो, ये सारी चीजें हो गई कि आपको करना क्या क्या है। व्हाट इज द, मतलब रूल्स क्या क्या है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये रूल्स है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग करना होगा, आपको बुक्स रीड करनी होगी, आपको एवरी टाइम सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स देखने होंगे। दूसरा, आप जिस भी फोन से वर्किंग करते हैं, जिस भी फोन से वर्किंग करते हैं, उस फोन पे सिर्फ और सिर्फ वो चीजें होनी चाहिए आपकी जिस पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे क्या? व्हाट्सएप है, मेरा यूट्यूब है, क्या कहते हैं, मेरे पास क्या है, प्राइम वीडियो है। ज्यादा मैंने कुछ नहीं रखा हुआ, एक कैनवा है। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतने ऐप्स हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। अगर आपके फोन पे क्या कहते हैं, इवन इस फोन पे तो इंस्टाग्राम भी नहीं है, अगर आप चेक कर लो इंस्टाग्राम भी नहीं है, प्राइम डला जरूर हुआ है वो, बट यूज भी नहीं होता। तो इस फोन में सिर्फ और सिर्फ वो है जिस चीज से मेरे को काम होता है, बस। अपने फोन में एक चीज को हमेशा याद रखना कि आपके पास इंस्टाग्राम डला हुआ है, स्नैपचैट डला हुआ है, जिस फोन से वर्किंग कर रहे हैं, अगर उस फोन में ये सब कुछ डला हुआ है और आप उस पे जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ध्यान रखना आप काम कर ही नहीं पाओ, वो डिस्ट्रैक्ट कर देगा। इंस्टाग्राम बना ही इसलिए कि आपकी अटेंशन खींच सके। आपको डिसाइड करना है कि आप कंज्यूमर बनना चाहते हो कि क्रिएटर बनना चाहते हो, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो या कुछ कंज्यूम करना चाहते हो। करेक्ट? किस किस को लगता है ये बात की सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। अब हमारा काम बहुत ज्यादा डिजिटल लेवल पे हो चुका है। नहीं तो पहले जब मैं एज एन एफिलिएट वर्क करता था ना,
मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने बहुत छोटा वो जो कीपैड वाला फोन होता है ना, मैं वो रखता था। 10-10 महीने तक मेरा जो ऐसा फोन होता था वो स्विच ऑफ रहा। 10-10 महीने तक स्विच ऑफ पड़ा हुआ, मैं उसको यूज ही नहीं करता था, सिर्फ जो मेरे को काम के लिए। क्यों? क्योंकि मैं कॉलिंग पे और व्हाट्सएप वगैरह के लिए ऑब्वियस सी बात है कि वो रहता था, लेकिन जब मैंने अपनी टीम रख ली थी ना, कि जब मैं अपनी टीम से वर्किंग करवा रहा था, मैं यूज ही नहीं करता था। मैं लिटरली दूर रहता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि भाई मेरे मैं गया बिल्कुल, मतलब मैं ऐसा था कि अगर मैं बैठ जाऊं ना इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने, तो 24 घंटे कम है मेरे लिए। जितना फोकस मैं अपने काम में होता हूँ ना, उतना ही फोकस में मतलब डिस्ट्रैक्ट होना भी मेरे लिए एक तरीके से वैसा ही है। मैं डिस्ट्रैक्ट भी उतना ही ज्यादा हो सकता हूँ। अगर मैं 16 घंटे काम कर सकता हूँ, तो मैं 16 घंटे के लिए डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता हूँ। तो ये सोच लो कि अगर मेरे जैसा इंसान डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, तो फिर आपकी तो लंका ही लग जाएगी। मेरे पास तो एक ही मोबाइल, एक ही रखो मेरे भाई, लेकिन अगर जैसे अगर आप एक चीज समझ के चलो, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो उस आईडी को ही डिलीट मारो। आप सिर्फ वर्किंग वाली आईडी रखो जिस पे आप, अगर आप मेरा इंस्टा प्रोफाइल ढूंढ के दिखाना, मेरा पर्सनल इंस्टा प्रोफाइल है ही नहीं। मैं हूं ही नहीं पर्सनली। जो है वो कंपनी का, यानी इस ग्रुप का पेज है, इम्पैक्ट मेकर्स का पेज है, इसके अलावा है ही नहीं। तो ऐसा प्रोफेशनली आना है तो प्रोफेशनली रहो। मेरे को पर्सनली शौक भी नहीं है कि इंस्टाग्राम पे मैं यूज करूं या कुछ भी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। लेकिन हाँ, डिस्ट्रैक्शन में है तो वो गड़बड़ होगा। क्रिएटर बन सकते हो तो क्रिएटर बन जाओ, खुद की रील्स बना रहे हो, खुद के लिए अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, ये सब बढ़िया, इस चीज के लिए करो। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे, खोल के बस रील स्क्रॉल करते हो, तो बेकार है आपके लिए। क्या ये चीज क्लियर है सबको? ये सुनो। यस, 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 बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब ये हो गए इस इंडस्ट्री में रहने के रूल्स, कि आपको क्या करना है क्या नहीं। 1 सेकंड का टाइम था, बस 1 सेकंड। हम्म। तो ये हो गए कुछ रूल्स जिससे हमारा इस इंडस्ट्री में होना, हमारे को पर्सनली क्या क्या चेंज करना है। 3 साल के हमारे गोल्स होने चाहिए, 2 साल, 1 साल, इतना गोल्स होना चाहिए। गोल्स की चेंज करने के लिए खुद को, अपने आप को चेंज करना है। अपने पर्पस को याद करके चलना है कि हमारा पर्पस है क्या। बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा जो आते हैं फर्स्ट मंथ में बहुत अच्छा कर देते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं फर्स्ट मंथ, लेकिन उसके बाद डाउन। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ का जो पर्पस, जिस पर्पस से वो आए होते हैं, वो पर्पस फुलफिल हो जाता है। पहले ही महीने में वो फुलफिल हो जाता है, तो उनके अंदर से ना वो अपने आप को बदलने की चाहत, सीखने की चाहत खत्म हो जाती है। अब उनको लगता है कि हम काम तो कर रहे हैं, वो क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप अपने आप को बदल नहीं रहे। आपको हर दिन अपने आप को बदलना होगा। आपको एज अ पर्सन यहाँ पे चेंज होना जरूरी है। करेक्ट। अब इसके बात आती है कि इस बिजनेस को चलाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो मैं आप सब लोगों को बता दूं। जैसे कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उसी तरीके से हमारे बिजनेस को भी रन करने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। वो 4 चीजें होती क्या है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 4 चीजें क्या होती हैं और कैसे उन सबको रन किया जाता है, क्या नहीं। लेकिन उससे पहले मेरे को एक चीज बताना।
कितने लोगों को पता है कि हमारी कंपनी एग्जैक्टली सिर्फ लिखा हुआ है इसलिए नहीं, क्यों आईडीपी नंबर वन स्टैंड करती है इंडस्ट्री? क्या रीजन है कि इंडस्ट्री हमारी कंपनी नंबर वन स्टैंड करती है पूरी की पूरी इंडस्ट्री? सपोर्ट सिस्टम, स्किल्स डेवलपमेंट, सपोर्ट सिस्टम, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल। बिकॉज ऑफ सपोर्ट सिस्टम। आप कोई भी बिजनेस कर लेना, किसी भी तरीके का कर लेना, वहां पे आपको कभी भी वन टू वन कोई भी गाइड करने वाला नहीं होगा, सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। सिर्फ एक हमारी ही कंपनी ऐसी है जो आपको वन टू वन गाइडेंस देती है, वन टू वन सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इवन मैं आप लोगों को बता दूं, आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग्स कंपनी के रिगार्डिंग नहीं लेते। आप ये जो ट्रेनिंग्स लेते हैं, मैंने बताया ही, इतना ज्यादा अपने आप को डेवलप कर जाते हैं ना कि नेक्स्ट लेवल तक की आप पहुंच सकते हैं। मैंने भी स्टार्ट एज एन एफिलिएट ही किया था, मैं भी एक इंडिविजुअल लेवल पे करता था, लेकिन ट्रेनिंग्स ले लेके मैं इतना ज्यादा डेवलप हुआ कि मैंने अपना खुद का ही कॉल सेंटर ही ओपन कर लिया। इस एफिलिएट के अंदर आपके पास एक फ्रेंचाइज है, आप जानते हैं इस चीज को कि आपको फ्रेंचाइज दी गई है। आप एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं अपने लिए कॉलिंग करने के लिए, ये तक आप जा सकते हैं। एक सेकेंड यार, मैं, हाँ, तो एम्प्लॉयज तक को आप हायर कर सकते हैं, इतना ज्यादा स्कोप होता है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई लिमिट नहीं है इसकी, कितना, कहाँ, क्या, कैसे, कहाँ तक पहुंच सकते हो, सब ट्रेनिंग्स में दिया जाता है। बस ये है कि आप खुद को बदलने के लिए रेडी हो कि नहीं। क्या आप खुद को बदलने के लिए रेडी हो, तो ये चीज होगी। और इस चीज को समझ लेना, जो भी इंसान आज के टाइम पे 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से कमा रहा हो, तो वो मेंटली कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा, इमोशनली कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा, वही इंसान 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच पाता है। तो इसीलिए अपने आप को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ये चीज क्लियर हुई, ये और नो? जल्दी। यस, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलिए, अगर कोई छोटे से छोटा भी बिजनेस है, यानी कि क्या, जैसे एक मोमो का स्टॉल होता है, मोमोज का स्टॉल होता है, तो उस मोमो स्टॉल में क्या होता है, मोमोज बनाने के लिए वो मैदा होता है, उसका जो कंटेनर होता है जिसमें मोमोज बनते हैं वो होता है, मोमोज की जो फिलिंग होती है वो होता है, जो मोमोज की सॉस होती है वो होती है। तभी जाके वो मोमोज बनते हैं, और उस रेडी पे, उस स्टॉल पे कस्टमर आने चाहिए, तभी जाके वो बिजनेस रन होगा या नहीं। यस और नो? यानी कि क्या हर एक चीज जरूरत होगी उसकी कि नहीं होगी? एक स्टॉल भी चाहिए होगा, कंटेनर भी चाहिए होगा, मोमो का मटेरियल भी चाहिए होगा, और कस्टमर्स भी चाहिए होंगे। ये चारों चीजें उधर चाहिए होंगी कि नहीं? करेक्ट 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 करेक्ट। तो उसी तरीके से, जैसे उस बिजनेस को रन करने के लिए कुछ तरीके चाहिए, तो इस बिजनेस को रन करने के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें चाहिए। जो भी इंसान पहले से वर्किंग करता आ रहा है और उसको लग रहा है कि अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये चार चीजें ही हैं जिसकी वजह से उसका कहीं ना कोई दिक्कत हो रही है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इसको बता रहा हूं। पहला होता है स्किल्स, दूसरे है रिसोर्सेस, तीसरी है स्ट्रेटेजी, चौथा है बिलीफ सिस्टम। पहला होता है स्किल्स, दूसरे होते हैं रिसोर्सेस, तीसरी होती है स्ट्रेटजी, चौथा होता है बिलीफ सिस्टम। क्या सबने ये नोट डाउन किया? ये सुनो। जी। यस यस यस, करेक्ट। एक बारी मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। पहला है स्किल्स, दूसरे है रिसोर्सेस, तीसरी है स्ट्रेटजी, चौथा होता है बिलीफ सिस्टम। अब स्किल्स एग्जैक्टली होते कौन से हैं? स्किल्स हमें चाहिए कौन कौन से? क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है? सर्विस इंडस्ट्री में आता है, लोगों की सर्विस देता है,
लोगों को सर्व करना सिखाता है, सेवा करना सिखाता है। तो सर्विस इंडस्ट्री में वन टू वन कनेक्ट होता है पर्सन। कोई भी आके रेंडमली आके कुछ खरीद नहीं सकता। उसको वहां पे किसी ना किसी से बात करनी होगी, किसी ना किसी से गाइडेंस लेनी होगी, तभी जाके वो अपना डिसीजन ले पाएगा। क्या कोई एक भी इंसान इस मीटिंग में ऐसा है जिसने ना बात करी ना ही कुछ, सीधा आया और आके परचेज कर ले? यस और नो? विदाउट एनी गाइडेंस उसने परचेज कर लिया? नो। नो। यानी कि क्या, उसने कंसल्टेशन ली, उसने किसी ना किसी से कम्युनिकेट किया, किसी ना किसी से कम्युनिकेट किया, तभी जाके उसको ले पाया। तो स्किल्स जो सबसे ज्यादा हमारे रिक्वायर्ड है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी क्या क्या, प्रोस्पेक्टिंग आता है, रैपो बिल्डिंग आता है, नीड आइडेंटिफिकेशन आता है, प्रेजेंटिंग आता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है, एंड क्लोजिंग्स आता है। ये 6 चीजें आती हैं, इसको राइट डाउन कर लो। प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटिंग, आंसरिंग ऑब्जेक्शन एंड क्लोजिंग। इसके ऊपर डिटेल में जो हमारे आरंभ के सेशन होते हैं उसको आपको अटेंड करना होगा, कि इसको डिटेल में अगर समझना है तो मैं इसको डिटेल में वहां पे समझाता हूँ। तो ये हो गए पहले स्किल्स। अब दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब क्या? जैसे एक मोमो के स्टॉल पे कस्टमर का आना जरूरी है, उसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर भी कस्टमर को आना जरूरी है। अब दो तरीके होते हैं कस्टमर को लेके आने के। पहला होता है इनऑर्गेनिक, दूसरा होता है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक यानी कि क्या, कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, एड्स के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ पे एड्स चलवा के तब आपके पास कस्टमर आते हैं। दूसरा तरीका होता है ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक यानी कि क्या, कि अगर आप खुद की रील्स बनाते हैं, खुद को इंस्टाग्राम पे प्रमोट करते हैं और लोग वहां से आपके पास इंक्वायरी करते हैं। तो ये दो तरीके हैं कि आप स्किल्स के ऊपर एजुकेट कर रहे हैं ऑर्गेनिकली, कि ऑनलाइन स्किल्स कितने ज्यादा जरूरी है। और ये चीज को आप जब एजुकेट करते हैं लोगों को, तो आपके पास लोगों की इंक्वायरी आएगी। अब मान लेते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना फेस रिवील नहीं कर सकते या अपने आप को नहीं दिखा पाते, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक पे करते हैं मोस्टली। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप एक बिगनर है, बिल्कुल ही स्टार्ट किया है, तो आप इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करें और ऑर्गेनिक को साइड बाय साइड लेके चलें। रीजन इसका मैं बता देता हूँ। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो ऑर्गेनिक ना पहली ही बार में शुरुआत में ही करना स्टार्ट कर दे और कहते हैं कि मैं ऑर्गेनिकली ही करूंगा। लेकिन ऑर्गेनिक में करना क्या है, आपको एक ही वीडियो बनानी है। पूरे दिन में आपको एक वीडियो बनानी है, वो भी 1 मिनट की या 30 सेकंड की। मुझे बताना, अगर 1 मिनट की भी आपको एक वीडियो बनानी है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम? चैट बॉक्स में बताना। अगर एक वीडियो भी आपको पूरे दिन में बनानी है, कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। आमिर कहता है 2 घंटे, ठीक है, बहुत बढ़िया। और 15 मिनट, ठीक है। 2 आवर्स, 1 आवर। 2-3 घंटे, ठीक है, बहुत बढ़िया। 20 मिनट। 1 मिनट की वीडियो बनाने में 2-3 घंटे लगेंगे, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ वैसे। 1 घंटे तक का मैं मान सकता हूँ। योगिता से 30 मिनट। चलो मैं ऑन एन एवरेज पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे सब 1 घंटा 2 घंटा, ये 15 मिनट 20 मिनट ये कह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ चलो 1 घंटा। 1 घंटा तो मान सकता है ना कि हाँ भाई चलो 1 घंटा लगे। हम्म। रानी भी कह रही है 2 घंटे, चलो मैं मान लेता हूँ 2 ही घंटे। 2 ही घंटे ले लेते हैं, हटाओ, 2 घंटे ले लिए, ठीक है। अब आपने 2 घंटे के बाद बाकी बचे 24 घंटे में क्या किया? आपने 2 घंटे तो कर लिया वर्क, अब उसके बाद क्या किया आपने? क्या कुछ कर पाओगे उस 2 घंटे के बाद? यस और नो? नो। खाली बैठो। ये गलती करते हैं लोग सबसे बड़ी। जब आप ऑर्गेनिक पे आते हो तो 2 घंटे करने के बाद अगर आप खाली बैठ गए, इसका मतलब आपने कुछ किया ही नहीं, पूरे दिन उसने काम किया ही नहीं। अब ऑर्गेनिक को ग्रो होने में कितना टाइम लगता है? किसी किसी के लिए 1 हफ्ता, किसी किसी के लिए 3 महीने, किसी किसी को 6 महीने, किसी किसी को 1 साल भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसको आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसलिए इनऑर्गेनिक 80% होता है, 20% ऑर्गेनिक होता है। जब आप धीरे 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 ग्रोथ लेते जाते हैं,
धीरे धीरे लेते हैं, तब जाके आपकी ग्रोथ होती जाती है। करेक्ट, मैं अभी बताऊंगा, रोड मैप दूंगा। अभी मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, लास्ट में एक रोड मैप आप लोगों को दूंगा कि एग्जैक्टली आपको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है ना। अब रिसोर्सेज का सिंपल मीनिंग ही यही होता है कि आपके पास कस्टमर कैसे आ रहे हैं। अब कस्टमर आने के दो ही तरीके हैं, डिजिटल मार्केटिंग एड्स के थ्रू, दूसरा क्या है अपना ये करवा, एक एक और होता है प्रमोशनल मार्केटिंग। यानी कि क्या कि आप इन्फ्लुएंसर्स को अमाउंट देते हैं ताकि वो आपके लिए रील बना ले, आपके लिए स्टोरी बना ले, और उस स्टोरी पे लोग आपके पास इंक्वायरी कर रहे हैं, तो ये भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी होता है, ठीक है। दूसरा पिलर होता है रिसोर्सेस, पहला है स्किल्स, दूसरा है रिसोर्सेस, तीसरी होती है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या है, लॉ ऑफ एवरेज। इसको मैं सेशन में, आरंभ सेशन में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब क्या, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि क्या, अगर मैं इसको की को छोड़ू यहां से तो ये नीचे गिरे, करेक्ट। तो अगर मैं इसको महाराष्ट्र में रहूं, महाराष्ट्र में जाके इस चाबी को नीचे गिरूं या फिर चाबी को छोड़ूं, तो क्या ये ऊपर जाएगी, यस और नो। जल्दी, चैट बॉक्स में नो। नो। अगर मैं इसको मध्य प्रदेश में जाऊं, एमपी में जाके इस चाबी को छोड़ूं, तो क्या ये ऊपर जाएगी, यस और नो। नो। चलो सब छोड़ो, अगर मैं इसको अमेरिका में जाके करूं, तो क्या ये ऊपर चली जाएगी, नो। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी अपना रोल प्ले करती है। ग्रेविटी रोल प्ले करती है। तो ग्रेविटी कहाँ कहाँ यूज होती है, जब तक आप इस धरती पे हो तब तक तो है। जब तक इस धरती पे हो तब तक तो आपके पास ये ग्रेविटी है जो आपको रखेगी, नीचे रखेगी, नहीं तो आप स्पेस में फ्लाई कर जाओगे। तो सेम है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है ऐसे ही लॉ ऑफ एवरेज होता है। लॉ ऑफ एवरेज बोले तो क्या, अगर आपने 100 लोगों को रीच आउट किया, तो 100 में से 1 इंसान परचेज कर लेता है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तब भी। यानी कि क्या, आपने इस की को एकदम से बस छोड़ दिया, आप इस पॉइंट पे थे, इस पॉइंट पे आके छोड़ा, तो ये नीचे गिरेगी ही गिरेगी। आप कुछ भी कर लो, आप इसको रोक नहीं सकते, ये नीचे ही गिरेगी। तो उसी तरीके से लॉ ऑफ एवरेज क्या है, अगर आपने 100 क्लाइंट्स के ऊपर आपने बात करी, तो मिनिमम 1 वहां पे क्लोज होता ही होता है। अब लॉ ऑफ एवरेज और लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह, जैसे ग्रेविटी में क्या, अगर मैं इसको यहां से छोड़ू तब भी ग्रेविटी अप्लाई होगी, अगर यहां से छोड़ू तब भी ग्रेविटी अप्लाई होगी, यहां से छोड़ू तब भी ग्रेविटी अप्लाई होगी, और इससे ऊपर से भी छोड़ूंगा तो भी ग्रेविटी अप्लाई। सेम वे लॉ ऑफ एवरेज होता है। अगर आप यहां से, यानी कि क्या, 100 लीड्स पे वर्किंग करते हो और सोचो कि मेरा एकदम से क्लोजर आ जाए, तो ये लॉ आपके लिए कम वर्क करे। लेकिन अगर आपने क्या किया, इसको इस हाइट से छोड़ा, लॉ ऑफ एवरेज, यानी कि क्या, 200 क्लाइंट्स पे आपने वर्किंग किया, तब आपके लिए और ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। और इसी तरीके से जब आप 300 लीड्स पे, 400 लीड्स पे वर्किंग करते हैं, 300 400 क्लाइंट्स के साथ वर्किंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी 3 to 4 क्लोजिंग्स उसके अंदर बन जाती है। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ एवरेज। ऑल दो मैं इसको बहुत डिटेल में समझाता हूँ आरएम ट्रेनिंग में, उसको सेशन को अटेंड करना, मैंने उसमें बहुत डिटेल में समझाया है। और कोई ऐसा है जिसने अभी तक अटेंड नहीं किया है, पहले से वर्किंग है और नहीं किया है, तो जाके उसको करो और समझो कि लॉ ऑफ एवरेज एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। लास्ट आता है, मैं आप लोगों को बता दूं, स्किल्स हो गए, रिसोर्सेज हो गई, स्ट्रेटजी हो गई। ये तीनों के अंदर अगर आपने मास्टरी कर भी ली, ये तीनों में मास्टरी कर ली, तब भी चौथा आता है जिसकी वजह से लोग बहुत, 80% लोग आके यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। वो क्या है कि बिलीफ सिस्टम, कि क्या आपका बिलीफ नेगेटिव तो नहीं है, क्या आपको बार बार ऐसा तो नहीं लगता मेरी किस्मत ऐसी, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यार मैं तो जो भी करने जाता हूँ वो अच्छे के लिए करने जाता हूँ, लेकिन मेरे साथ बुरा हो जाता है, मैं अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन सही नहीं ले पाता या ले पाती, मैं कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता या हो सकती, मेरी तो लाइफ ऐसे ही है। क्या ऐसा थॉट किसी के भी माइंड में आता है, यस और नो। नो सर, कभी कभी मेरा, बिल्कुल कोई बात नहीं, सबके ही होगा, मैं मान ही नहीं सकता जो कह देना कि नहीं आता।
तो झूठ हुआ है। मेरे माइंड में आ सकता है, आपके नहीं आ सकता। कभी कभी आता है, हाँ। बिल्कुल। अब बिलीफ सिस्टम क्या होता है ना, कई लोग इस थॉट को, कई लोग जो ये थॉट आता है इसको सच मान लेते हैं। यही होता है बिलीफ सिस्टम। थॉट तो आएगा ही आएगा, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, थॉट तो आएगा ही आएगा। आप किस पे विश्वास करते हो, आपका बिलीफ किस पे है, आप विश्वास किस पे करते हो, वो मैटर करता है। और ये कब होता है चेंज? अब मान लो आपको इन थॉट्स की सिस्टम चेंज करना है कि थॉट्स आपकी फ्रीक्वेंसी में कम आए, तो आपको क्या ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जो बहुत पॉजिटिव हो। तो हमारी कंपनी आपको ऐसा इन्वायरमेंट देती है जिसमें आप बहुत पॉजिटिवली एक्ट करते हो, बहुत पॉजिटिव हो जाते हो। इससे होता क्या है, आपका बिहेवियर बदलता है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी बदलते हो, आप अपनी प्रोफेशनल में भी बदलते हो, आपकी रिलेशंस में भी आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। उससे क्या होता है, आपकी नई नई हैबिट्स बनती है। और जब आपकी नई हैबिट्स बनती है ना, तो आपका बिलीव बनता है कि मैं अपने आप को बदल रहा हूं, मैं अपने आप को बदल रही हूँ। आई कैन डू इट। मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूँ। तब जाके आपकी खुद की एक वैल्यू बनती है, जो आपके ब्रेन में कि हाँ भाई मैं एक वैल्यूएबल इंसान हूँ, मेरी भी कोई वैल्यू है, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। और उसी से आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। लोग भी आपको उस हिसाब से जानते हैं कि हाँ भाई इस बंदे में दम है, इस बंदी में दम है। ये तब होता है जब आप ये सारी चीजें, ये साइकोलॉजिकली जब इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिलीफ सिस्टम। क्या ये चीज क्लियर हुई? ये सुन लो। यस, यस। तो दीज आर दी फोर पिलर्स जो हमारे बिजनेस में रिक्वायरमेंट है, जिसमें मैं आपको बता दूं, 80% जो आपको मेहनत करनी है ना, वो अपने बिलीफ सिस्टम पे ही करनी है। बाकी 20% तो बहुत छोटा है, 20% तो बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जो रिसोर्सेज मैंने बताया कि आपके पास कस्टमर आएंगे कहाँ से, कैसे होगा, तो उसके लिए आप क्या कर लो। पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। जो लोग नए हैं तो उनको तो आरएम ट्रेनिंग में मैं बता ही दूंगा, बट बाकी लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ। ऑर्गेनिक वालों के लिए डिफरेंट होता है, इनऑर्गेनिक वालों के लिए डिफरेंट होता है, तो वो बता रहा हूँ। पहला स्टेप होता है, जब कस्टमर ने इंक्वायर किया है, या तो उसको फर्स्ट कॉल करनी है। फर्स्ट कॉल करके आपको लाइव वेबिनार में लेके आना है। दूसरा क्या, जो ऑर्गेनिक वाले हैं जो अपने वीडियो के थ्रू लेके आ रहे हैं, तो उनको तो पता ही है कि हाँ भाई मेरी वीडियो के बाद मेरे को उनको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करनी होती है। जब आपकी आपके पास इंक्वायरी आई है, तो उसके बाद आप प्रेजेंटेशन वीडियो। फिर क्या करना होता है, फिर इसको Q&A में लेके आना होता है कि कस्टमर के, जब कस्टमर ने वेबिनार अटेंड कर लिया है, कस्टमर ने क्या कर लिया है, कस्टमर ने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, तो कुछ ना कुछ उसके डाउट्स होंगे, कुछ ना कुछ उसके क्वेश्चंस बचे होंगे। तो क्या करना है, उसको Q&A में लेके आना। और जब वो Q&A के बाद अपने डाउट्स वगैरह सारी चीज कर लेता है, हमारे साथ स्टार्ट कर लेता है, तो उसको आरएम ट्रेनिंग के बारे में बताना होता है कि हमारी आरएम ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। उसका बैच वो किस में आता है किस में नहीं, वो डिपेंड करता है। वैसे तो महीने में 4 रखे गए थे, लेकिन ये होते 2 ही हैं। रीजन भी कि जो हमारी कंपनी का फ्लो है वो 1 तारीख से 15 तारीख तक का रहता है। फिर 15 से 19 तक का हमारे ऑफर्स आ जाते हैं, तो इसकी वजह से ट्रेनिंग नहीं होती। फिर 19 से लेके वापसी 31 तक का होता है, लेकिन 27 या 28 तक चलता है। 28 को ऑफर आता है, तो उस बीच में तो जो हमारे पास 2 बार होता है, आरएम का जो बैच रहता है वो 2 बार हो पाता है। ठीक है। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? यस और नो? जल्दी से मेरे को बताना। यस, यस, यस। यस, बिल्कुल, करेक्ट। ठीक है। अब अगर इस नंबर का ना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगर तो आप न्यू कमर हो, तब भी आप लेके रख लो इसका, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लोगे तब आपको जरूरत पड़ेगी। तब इस नंबर की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपको जब भी वर्किंग आप स्टार्ट करोगे, तो वर्किंग करने के लिए, कस्टमर लेने के लिए आपको इस नंबर पे इंक्वायर करना होगा, इस नंबर पे आपको रीच आउट करना होगा। ये एड्स मैनेजर है जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एड्स सेटअप करते हैं, और उसके थ्रू फिर आपके पास लीड्स वगैरह आती है। लास्ट, कंप्लीट रोड मैप कि अगले 12 महीने एग्जैक्टली आपको करना क्या है, अगर आप एक न्यू कमर है।
चाहे आप फ्रेश पहले से ही हैं, तो इसमें आप खुद को देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं अपना कि आप एग्जैक्टली स्टैंड का करते हैं। ठीक है। तो पहली चीज, पहले 1 to 3 मंथ्स, 1 to 3 मंथ्स आपको क्या करना होता है? दो चीजें करनी होती है। पहला, लीड्स के ऊपर वर्किंग करनी होती है, पर्सनली लोगों को कॉल करके। यानी कि क्या, जिन लोगों ने कंपनी में इंक्वायरी करी है, इंक्वायरी करने के बाद उनको जो बताया प्रोसेस कि वेबिनार में, सॉरी, Q&A में आपको लेके आना होता है। दूसरा क्या होता है, साइड बाय साइड आपको ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएशन सीख के अप्लाई करना होता है। ये चॉइस होती है, कई लोग कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम इसी में कंफर्टेबल है। बट मेरा सजेशन ये होता है कि अगर आप खुद को बदलने ही लगे हो ना, तो कंप्लीटली बदलो, कंप्लीटली बदलो। मैं भी आज से 1 साल 1.5 साल पहले ऐसे सेशंस नहीं ले पाता था। मैं भी आज से 1 1.5 साल पहले कैमरा को फेस करने में घबराता था। तो कैमरा को फेस, चाहे कुछ भी करो, कोई बात नहीं, करो। फिर लीड्स के पहले 3 महीने क्या, बिगिनर लेवल पे आपको यही करना है, लीड्स और ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएशन। अब कई लोग जिन्होंने 3 मंथ से अबव हो चुका है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या, साइड बाय साइड आपने क्या किया, पर्सनल एड सेटअप करवाया। आपने पर्सनल एड सेटअप करवाया कि जिस पे डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ आप ही की वीडियो चल रही है। आपने खुद की वीडियो बनाई हुई है और लोग आप ही पे इंक्वायर कर रहे हैं, और आप अपनी रील्स भी बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक करते हो ना, तो ऑर्गेनिक में आप अपनी वीडियो बनाना सीखोगे, और वीडियो बना रहे हो तो कहीं ना कहीं एड भी बनाओगे। और जब आपका एड बनेगा तो लोग क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी आपको देखेंगे, और आप रील बना रहे हो उसके थ्रू भी देखेंगे, तब भी आपसे कनेक्ट करेंगे। तो ये चीज करनी रहेगी। 3 to 6 मंथ्स यानी 3 महीने अगर आपको हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं, तो आपको पर्सनल एड्स के लिए अपना सेटअप और ऑर्गेनिक रील, ये चीज करनी होती है। इसके बाद जिनको 6 मंथ्स हो चुके हैं और उससे अबव, तो आपकी ऑर्गेनिक रीच ऑलरेडी अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी होती है, आपका बिजनेस ऑटोमेट के लेवल पे होता है, पर्सनल वेबिनार आपको करना चाहिए। दूसरा, अपनी टीम के लिए, यानी आपके साथ जो लोग कनेक्ट हुए हैं उनके लिए पर्सनली कोई ना कोई सेशन रखना चाहिए। लास्ट पार्ट होता है कि कंप्लीटली ऑटोमेट कर देना चाहिए बिजनेस, और ये भी मैं ट्रेनिंग्स में सिखाता हूँ। लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया डिफरेंट है कि आपको उस लेवल को अचीव करना होता है। मैं इन सब के लिए कोई भी मनी चार्ज नहीं करता, लेकिन हाँ ये है कि मैं काबिलियत जरूर देखता हूँ। अब कोई भी इंसान मेरे पास ऐसा आ जाए जिसने अभी तक 1 लाख 2 लाख रुपए सेविंग करी ही नहीं, उसके अकाउंट में है ही नहीं, तो उसको मैं कैसे बिजनेस ऑटोमेट करना सिखाऊं? मैं कैसे बताऊंगा कि आपका व्हाट्सएप बिजनेस कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हो, उस पे एपीआई लगा सकते हो? तो कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो करना आपको जरूरी है। जैसे अगर मैं बताऊं, 1 to 3 मंथ्स में आपका एक गोल होना चाहिए कि 3 महीने के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में जो सेविंग्स हो, सेविंग्स की बात चल रही है, खर्चे वगैरह सारी चीजें हटा के चले, तो मिनिमम 1 लाख की आपकी 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। फिर क्या, जब इसके बाद का आ जाता पॉइंट कि जब आप 3 to 6 मंथ में आ चुके हैं, तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपके पास मिनिमम नहीं तो मिनिमम 3 to 4 lakhs तक की सेविंग्स आपके पास होनी चाहिए। और जब आप 6 मंथ्स यानी 1 साल या 6 महीने से ऊपर कर चुके हैं, तो मिनिमम नहीं तो मिनिमम 1 साल में आपके अकाउंट में 10 लाख की सेविंग जरूर होनी चाहिए। तभी आप इससे आगे बढ़ पाते हो। क्यों? क्योंकि ये करियर है, कि कोई जॉब नहीं है। ये जॉब नहीं है। जब आपको एक बिजनेस की तरह, एक बिजनेस को करियर की तरह लेके चलते हो, तब आप ग्रोथ ले पाते हो। आपका अकाउंट भी, आपके अकाउंट में भी अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है। दूसरा क्या होता है, आपके अंदर इस लेवल पे कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ मैं बिल्ड कर रहा हूँ। और ये कब होगा, ये अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा कब, जब आप खुद को बदल लोगे, खुद को चेंज करोगे, खुद के माइंडसेट पे वर्क करोगे। तो कौन कौन ऐसा है इस मीटिंग में जो चाहता है अगले 1 साल में उसके अकाउंट में मिनिमम 10 लाख की तो सेविंग हो, मिनिमम 10 लाख की सेविंग हो? कौन कौन चाहता है? बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हो, तो ये चीजें आपको अप्लाई करनी है। ठीक है। बिल्कुल। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है कि पूरा का पूरा, जैसे मान लेते हैं आपने प्रोसेस को अप्लाई किया, प्रोसेस अप्लाई करने से भी ज्यादा, जैसे कस्टमर ने आपके पास इंक्वायरी कर ली, अब उसके बाद
आपको फॉलो अप लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो किसके थ्रू होता है, आप कॉल्स के थ्रू फॉलो अप ले सकते हो, आप स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हो, और आप दूसरा क्या कर सकते हो, एक सेकेंड, आप कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो, यानी कि क्या, उनके पर्सनल विंडो पे उनको वो सारी चीजें सेंड करके। इनके बारे में मैं डिटेल में कहाँ बताता हूँ, इनके बारे में आरंभ के अंदर मैं बताता हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक आरंभ नहीं किया है, तो कल से, कल शायद रात में 9 बजे रहेगा, कल मॉर्निंग में शायद ही हो पाए अभी, क्योंकि मेरे को मॉर्निंग में कहीं जाना है। तो कल रात 9 बजे आरंभ ट्रेनिंग होगी पहली, जिसके अंदर मैं और भी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं बस आपको एक गो थ्रू दे रहा हूँ कि मंथली एग्जैक्टली होता क्या है, मंथ में अगर करना क्या है। ठीक है। अब दो लोग आते हैं हमारी कंपनी के अंदर, दो तरीके के। पहले शॉर्ट टर्म, दूसरे लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वाले कौन होते हैं, जो बिजनेस समझ के काम करते हैं कि ये मेरा बिजनेस है। और शॉर्ट टर्म वाले कौन होते हैं, जो कहते हैं कि चल यार हमारी सेल हो जाए, जल्दी से जल्दी हमारी सेल हो जाए, जैसे ही हमारी सेल हो जाएगी ना तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे। ऐसे लोग बहुत कम टिक पाते हैं कंपनी, ऐसे लोग बहुत कम टिक पाते हैं। लेकिन जो ये सोचता है ना कि नहीं यार, मेरे को अपने आप को बिल्ड करना है, मैं इसको इसलिए बिल्ड कर रहा हूं ताकि आगे आने वाली जो मेरी लाइफ है वो अच्छे से सुधर जाए। पैसा तो देखो दोनों ही कमाते हैं, शॉर्ट टर्म भी, लेकिन ये सोच की बात बता रहा हूं। उसके अंदर ना डेस्परेशन नहीं आएगी। जो भी इस चीज को सोचेगा कि हाँ भाई, मेरे को इसको बिजनेस सेटअप करना है ताकि अगले 4 साल 5 साल तक मैं अच्छे से लेवल पे एक इनकम, या फिर लाइफ लॉन्ग भी, अगर मैं एक अच्छे लेवल पे स्टेबल हो चुकूं, मेरा करियर ही स्टेबल हो जाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होता है। जब आप मानते हो कि हाँ ये मेरा बिजनेस है, लॉन्ग टर्म सोच के चलते हो। आप मुझे बताना, क्या आप शॉर्ट टर्म सोचना चाहोगे या लॉन्ग टर्म सोचना चाहोगे? अगर शॉर्ट टर्म तो वन, लॉन्ग टर्म तो टू। चैट बॉक्स में टू, टू, टू। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। करेक्ट। ठीक, ठीक है, दैट इज वेरी गुड। ठीक है। आरंभ का जो शेड्यूल रहेगा वो मैं बता देता हूँ। वैसे मंडे टू सैटरडे 10 AM होता है, लेकिन कल का शायद सुबह 10 बजे का ना हो पाए। हुआ तो आज रात को ही मैं 10:30 बजे ग्रुप में डाल दूंगा, नहीं तो क्या होगा, 10:30 तो नहीं डाल पाऊंगा। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। कल का आरंभ जो सेशन होगा वो रात 9 बजे ही होगा। वैसे मंडे टू सैटरडे क्या कहते हैं, 10 AM रहता है। मैं अपने बारे में बता दूं कि अपनी टाइमिंग्स मेरी क्या होती है। मेरे को सुबह आप 11 बजे से लेके रात 10 बजे तक कनेक्ट कर सकते हो। सुबह 11 बजे से अगर पहले करोगे तो मुश्किल है कि मैं आपका कॉल वगैरह कुछ भी उठाऊं, क्योंकि मेरा पर्सनल रूटीन होता है। उस मॉर्निंग रूटीन को मेरे को फॉलो करना जरूरी है, तभी मैं पूरे दिन में अपना वर्किंग सारी चीजें कर सकता हूँ। और रात 10 बजे के बाद मैं किसी का कॉल या मैसेजेस वगैरह नहीं पिक करता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद जो मैं ये मैंने बता ही दिया। हाँ, कि आपको बुक्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड है। दो बुक्स आपको सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, इसको राइट डाउन कर लेना। ये बुक रीडिंग की आपको हैबिट डालनी ही पड़ेगी, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे। पहली है क्वेश्चन आर दी आंसर्स, सवाल ही जवाब है। हिंदी में सवाल ही जवाब है, इंग्लिश में क्वेश्चन आर दी आंसर्स। क्या लिख लिया सबने? अगर लिख लिया तो यस लिखना मेरे को चैट बॉक्स में। यस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन आर दी आंसर्स, ये पहला है। सवाल ही जवाब है, सेकंड। साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग यानी क्या, सेल्स का मनोविज्ञान। हिंदी में सेल्स का मनोविज्ञान, इंग्लिश में साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। सॉरी यार, मैंने ना थोड़ा आईज में पेन हो रहा है, आज मैंने ग्लासेस वेयर नहीं किए हैं तो इस वजह से मैं बार बार यूं यूं कर। क्या क्लियर है? दोनों लिख लिए सबने, यस और नो? सवाल ही जो है, क्वेश्चन आर द आंसर, करेक्ट करेक्ट। कल उड़ान ट्रेनिंग है 9:30। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई।
कोई बात नहीं, फिर 6 बजे 7 बजे इतने बजे रख लेंगे, 8 बजे रख लेंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। जो मैं नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा, आप भी बहुत अच्छे हैं कि आप मुझे अच्छा कह रहे हैं। अभी तक आपने मेरी डांट नहीं सुनी है, इसका मतलब। मैं मजाक कर। जी। सर, हिंदी में ज्यादा इजी है, इंग्लिश में जिसमें आपको समझ आता है। मेरे को इंग्लिश में ज्यादा इजीली कंफर्टेबल होता हूँ। हिंदी में इतनी इजीली पढ़ नहीं पाता, क्योंकि मैंने 6th क्लास में मतलब हिंदी छोड़ दी थी, तो मेरे को पढ़ने में मुश्किल होती है। तो वो आपके लिए ज्यादा इजी रहे। कोई बात नहीं, अभी नहीं बोलना रोज में, बाद में बोल लेना। ठीक है। तो ये चीज, आ, सर मेरी दोनों ही खराब है। अरे, तो कुछ तो एक कम खराब होगी आपकी। हो सकता है इंग्लिश कम खराब हो सकता है हिंदी कम खराब हो। तो दोनों में से जो कम खराब है उसमें उसमें मंगवा लें। ठीक है ना? हम्म, चलो। तो दिस इज ऑल फॉर टुनाइट। इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के पास भिजवा दूंगा। रात रात में ही, आज रात में मैं डलवा दूंगा इसकी सेशन की रिकॉर्डिंग। जिसको दोबारा देखना हो, वो इस सेशन से देखें। और देखो, एक चीज बस मैं पर्सनल लेवल पे आके आप लोगों को बता रहा हूँ। बस ना मेहनत जी जान से करना कि खुद को आप बदलना चाह रहे हो। मैटर नहीं करता आप किस एज पे हो। आप 30 हो सकते हो, 40 हो सकते हो, 50 भी हो सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे से छोटे भी हो सकते हो, मैं 27 का हूँ, आप मेरे से छोटे हो सकते हो, लेकिन खुद को ना बदलने पे ज्यादा फोकस करना। अगर आप खुद को बदलने में सक्सेसफुल हुए, तो इस चीज को समझ लेना, पैसा बहुत छोटी चीज है। आपकी लाइफ में क्या क्या आपके पास आएगा ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। पैसा बहुत छोटा हो जाता है जब आप खुद को बदल देते हो। तो अपने माइंडसेट के ऊपर जरूर काम करना। मैं नहीं मानता कि पढ़ाई लिखाई से कुछ होता है। मैंने खुद ने 12th स्टडी कर रखी है, इसके आगे मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं परस्यू करी। ग्रेजुएशन करी थी, लास्ट ईयर में ड्रॉप कर दी थी, लेकिन मुझे लगा ही नहीं कि मेरे को जरूरत है कि कोई भी चीज की। स्पेशली हाउस वाइफ्स को मैं बोलूंगा, जो चाहे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल हो गए आपकी मैरिज को, इससे अबव हो चुके, स्पेशली हाउस वाइफ्स को कहूंगा, अपने आप को बदलो। अपने आप को चेंज करो। सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है आपको, ताकि आप अपने बच्चों के लिए स्टैंड ले सको, ताकि आप खुद के लिए स्टैंड ले सको, ताकि आप अपने हस्बैंड की या किसी ना किसी की हेल्प कर सको। जिस भी पर्पज से आप आए हो, मैं लिटरली बता रहा हूँ। अभी इस सेशन से पहले मैं एक फीमेल से बात कर रहा था, हमारी ही टीम में है। उनके साथ बहुत मतलब क्रुएलिटी ही कह लो एक तरीके से, कि आज वो इस लेवल पे है कि वो अपना स्टैंड नहीं ले पा रही। अपने हस्बैंड से उनकी कुछ ना कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं। तो वो, लेकिन वो इतना ज्यादा उस पे हो चुकी है ना, कि वो कह रही है कि सर मैं सुसाइड कर लूंगी, लेकिन मेरे से अब सहे नहीं जा रहा। और सिर्फ एक रीजन, उन्होंने खुद को नहीं बदला। अगर उन्होंने खुद को बदल लिया होता ना, तो आज वो अपनी लाइफ में एक जगह स्टैंड भी होती, हर एक चीज कर रही। मैं नहीं कहता कि हर इंसान ही गलत होता है, लेकिन मेरा मानना यह है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, लेकिन आप खुद के लिए इतने काबिल होने चाहिए कि कल को, चलो ये तो इंसान बुरा निकल आया, मेरा मानना है भाई किसी की डेथ भी तो हो सकती है। तो अगर सामने वाला अच्छा ही था लेकिन उसकी डेथ हो गई, तब आप अपने आप के लिए क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? तो समय रहते अपने आप को बदल लो, नहीं तो समय आपको बदल दे। इस चीज को याद रखना। मैं उनमें से था जो औरों की बात नहीं मानता था। मैंने कभी किसी की नहीं सुनी, ना अपने मम्मी की, ना पापा की, ना कुछ। तो मेरे को मेरी लाइफ ने सिखाया। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब लाइफ सिखाती है तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। वो बहुत दर्दनाक होता है जब लाइफ सिखाती है। तो इससे बेटर है, मैं क्योंकि भुगता हूं इन चीजों को, मैं अपनी लाइफ में, हाँ ये है कि मैंने अपने आप को बदला। फिर मैंने अपने आप को बदला जब मेरी लाइफ में वो चीज आई। मैंने हार नहीं मान ली। मैं उनमें से नहीं था कि भाई अब तो गया, अब तो लाइफ गई मेरी। तो यही चीज मैं आप सब लोगों को कहूंगा। अब मेल है, फीमेल है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, वर्किंग प्रोफेशनल है, आपका खुद का बिजनेस है, नहीं है, डेट में हो, कुछ हो, अपने आप को बदलो। अपने आप को बदलो। आज जिस भी सिचुएशन में हो, वो खुद की ही वजह से है। क्यों? क्योंकि आप रेडी ही नहीं थे। अगर ऐसी सिचुएशन आई तो वो आपको आई ही इसलिए ताकि आप अपने आप को बदल सको।
आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो उसका रीजन ही यही है, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर सको, किसी एक स्टेबल पोजीशन। और कुछ अचीवमेंट क्या है, किसी के लिए महीने का 25,000 50,000 रुपए भी इनफ है। कोई ये भी बोलेगा कि मेरे को 50,000 रुपए भी आ जाए ना, वो भी इनफ है। तो आएगा 50,000 भी, उससे ज्यादा भी आएगा, लेकिन बदलना पड़ेगा। जो अभी तक करते आए हो सोचो वही मैं करते रहूं, उसी को करते करते मेरी लाइफ बदल जाएगी, तो नहीं। जो अभी तक होता आया है वही होता आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें बदल जाए, तो वो खुद को बदलने से चालू करो। क्या सबको क्लियर है ये चीज? क्या सबको ये सारी चीज की अच्छे से क्लैरिटी हुई? यस और नो? अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो या कुछ भी ऐसा, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट मैं थोड़ा हंसी मजाक वगैरह सारी चीजें करता रहता हूँ, तो दिल पे कभी मत लेना। बस मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप अपने आप को बदल लें, आप अपनी लाइफ में अच्छे लेवल पे पहुंचे और एक इंडिपेंडेंट इंसान बन सके, ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंड ना हो कभी भी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, कैसे भी हो। ठीक है। चलो। चलो। ठीक। ठीक। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट।